नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों। लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। विद्यार्थियों, हमने इसके पहले वीडियो में रस की चर्चा की है। हमने ये सीखा कि रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तथा स्थायी भाव किसे कहते हैं और स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं। यह सब हम इसके पहले वीडियो में अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। हमने इसके पहले वीडियो में रस के अंग भी सीखे हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो स्थायी भाव के संबंध में हम इसके पहले वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर विभाव को समझने जा रहे हैं। तो रस के अंतर्गत विभाव किसे कहते हैं, आइए ये समझें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है विभाव। इसकी परिभाषा लिखी है कि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। इससे क्या तात्पर्य समझ में आता है कि जो कारण, अर्थात इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करें, उन्हें विभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार के हैं। पहला है आलंबन विभाव। तो ये आलंबन विभाव क्या है, आइए अब ये हम समझते हैं। देखें, लिखा है आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे कि ये कहा जाए कि शेर को देखकर शिकारी के मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो यहां शेर आलंबन विभाव है। कहने का तात्पर्य है कि जिसको देखकर, जैसे शेर को देखा गया, तो जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत हो जाए या उद्दीप्त हो जाए उसे आलंबन विभाव कहा जाएगा। तो शेर को देखा गया है तो शेर आलंबन विभाव हो गया। अब देखें विद्यार्थियों, आलंबन विभाव के 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? पहला है आश्रय। तो आश्रय किसे कहते हैं, अब ये बात भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो देखें, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। 2 होते हैं, एक देखने वाला और दूसरा जिसको देखा जाए। तो जो व्यक्ति देख रहा है या जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है उसे आश्रय कहा जाता है। और दूसरा है विषय। अब विषय क्या है ये भी समझें। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं।
जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अर्थात जिसको देखकर या जिसके प्रति स्थायी भाव देखने वाले के मन में या आश्रय के मन में जाग जाएं, उसे इस उसे विषय कहते हैं। जिसके मन में जिसको देखकर, तो जिसको देखकर स्थायी भाव मन में जागे वह विषय कहलाता है या उसे विषय कहते हैं। अब इसे उदाहरण के माध्यम से हम स्पष्ट कर रहे हैं। देखें, जैसे कह दिया जाए, शेर को देखकर शिकारी के मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो यहां शिकारी आश्रय और शेर विषय है। तो देखें विद्यार्थियों, दो हैं, एक शेर और दूसरा शिकारी। शिकारी ने देखा, तो जिसने देखा वह आश्रय हो गया और जिसको देखा वह विषय हो गया। तो शिकारी ने देखा तो शिकारी आश्रय है और शेर को देखा है तो शेर विषय हो गया। तो इससे विद्यार्थियों आपको बहुत ही सरल ढंग से समझ में आ गया होगा कि विभाव क्या है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो यहां पर आपने आलंबन विभाव को अच्छी प्रकार से समझा कि जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहा जाता है। और आलंबन विभाव के आश्रय और विषय ये दो भेद होते हैं। तो जिसके कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव जागे उसे विषय कहते हैं और जिसके मन में स्थायी भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं। तो अब हम विभाव का जो दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव, इसे समझने जा रहे हैं। तो आइए देखें उद्दीपन विभाव किसे कहा जाता है। तो देखें उद्दीपन विभाव। तो देखें विद्यार्थियों, यहां लिखा है उद्दीपन विभाव। इसकी परिभाषा क्या है? जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त या उत्तेजित करते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। बहुत ही सरल बात है कि जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त हो जाएं, माने तीव्र हो जाएं या उत्तेजित हो जाएं, उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे अब उदाहरण के माध्यम से देखें, वन प्रदेश में अंधकार और सन्नाटे में शेर को देखकर भय नामक स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। तो वहां वन प्रदेश में अंधकार और सन्नाटा उद्दीपन विभाव हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वन प्रदेश में अर्थात जंगल में अंधेरे में और सन्नाटे में किसी ने शेर को देखा या शिकारी ने शेर को देखा, तो शिकारी के मन में या देखने वाले के मन में भय नामक स्थायी भाव उद्दीप्त हो गया या तीव्र हो गया या उत्तेजित हो गया। तो इस उदाहरण में वन प्रदेश में अर्थात जंगल में जो अंधकार है अर्थात अंधेरा है और जो सन्नाटा है, इनके कारण भय नामक स्थायी भाव उद्दीप्त हो रहा है। तो इसलिए यहां पर अंधकार और सन्नाटा उद्दीपन विभाव होंगे।
तो विद्यार्थियों, आपने बहुत ही सरल ढंग से विभाव, आलंबन विभाव, आश्रय, विषय और उद्दीपन विभाव को समझा है। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।